हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु क्रिएशन। आज हम 4 नंबर की चोली बनाएंगे। देखिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली है ये, इस तरीके से। तो ये हमने 2 कलर में बनाई है और इस चोली में हमने टोटल 5 रो बनाई है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे फिर बाजू बनाई है, उसके बाद 2 रो और बनाई है और ये हमने किनारी बनाई है। देखिए बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लूप बना लेंगे और चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चेन बना ली। अब देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो 3 चेन हमने स्किप की है, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे। तो देखिए इस रो में हम हर चेन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं रो को। रो कंप्लीट हो गई है। तो इस रो में हमारे पास 17 डबल क्रोशिया है। 19 हमने चेन ली थी, 3 चेन स्किप की तो वो एक डबल क्रोशिया काउंट किया, तो हमारे पास 16 डबल क्रोशिया वो बच गए। 16 चेन बच गई थी, तो 16 चेन में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए और एक जो 3 चेन हमने स्किप की थी वो हो गया। तो हमारे टोटल 17 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए यहाँ से हम अपना सेकेंड कलर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से निकाल लिया और जो ये वाला हमारा थ्रेड है इसको ऐसे टाइट कर देंगे और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए तो ये हमारा सेकंड कलर ज्वाइन हो गया है। अब इसको देखिए 1 2 चेन और बना ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इस वाले थ्रेड को और इस वाले थ्रेड को हम साथ ले लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और बनाया, 2 बनाए। ये दोनों थ्रेड साथ साथ लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक और बनाया, तो ये 2 हो गए। और देखिए फर्स्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया है, सेकंड में 2 बनाए, अगले चेन में भी 2 बनाए। तो इस राउंड में हम हर चेन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में 1 बनाएंगे और स्टार्टिंग में 1। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। अभी देखिए एक ये है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, एक 31 और एक स्टार्टिंग में। तो टोटल हमारे पास 32 डबल क्रोशिया है। देखिए काउंट करना बहुत ज़रूरी है हर रो के बाद। अब देखिए अब इस वाले थ्रेड को लेंगे और एक चेन बना लेंगे और हमारे इसको खींच देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब देखिए यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए फिर एक और 2 चेन बना ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक हमारा ये हो गया और एक हमने और बनाया, 2 हो गए। अब देखिए थर्ड चेन में एक और 2, थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे,
फिर अगली चेन में भी एक बनाएंगे और फिर थर्ड चेन में 2 बनाएंगे, एक और 2। तो इस वाले राउंड में हम हर चेन स्टिच में हर थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। देखिए तो रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो 42 डबल क्रोशिया है हमारे पास थर्ड राउंड में। काउंट करना, देखिए हर रो के बाद काउंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चेन लेके इस वाले थ्रेड को हम यहीं पे कट कर देंगे। यहाँ से हम बाजू बनाएंगे हम अपनी अगली रो से। तो अगर इस वाले थ्रेड को हम साथ साथ लेते तो यहाँ पे ये दिखाई देता, तो हमने इसको यहीं पे कट कर दिया है। अब देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया है। यहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे एक डबल क्रोशिया हाइट की। अब हम इस वाले धागे को साथ साथ ले लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने और एक हमारे पास 3 की चेन, तो टोटल 6 हो गए। अब देखिए पहली बाजू निकालेंगे तो हम 9 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चेन में यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया बनाए। फ्रंट में 6 है, बैक में 12 बनाए। बैक में फ्रंट के डबल ही बनते हैं हमेशा। देखिए फिर से 9 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक जो हमारे पास 3 की चेन थी उसमें बनाएंगे। इसे स्किप नहीं करना है। 6 डबल क्रोशिया इधर, 6 डबल क्रोशिया इधर और 12 बैक में। देखिए एक चेन लेके इस वाले थ्रेड को भी कट कर देंगे। अब हमने इसके नीचे एक रो और बनानी है।
तो अपना ये वाला कलर लेंगे, और जो ये लास्ट चेन थी इसी में से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। एक चेन बना के इसे टाइट कर दिया, 2 और 3 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट की। और ये जो दोनों थ्रेड है ये हमारे, इनको हम साथ साथ यहाँ अंदर इनको हाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन धागों को हम साथ साथ ही रखेंगे। इस रो में हम हर चेन स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हम 24 डबल क्रोशिया ही और बनाएंगे। हर चेन स्टिच पे एक डबल क्रोशिया। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी टोटल 5 रो बनी है। देखिए 3 हमने पहले बनाई, फिर हमने अपनी बाजू बनाई है, उसके बाद 2 रो और बनाई है। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम इसी स्लिप नॉट से लॉक कर देंगे ऐसे। आप चाहे तो इसमें घेरे का एक राउंड बना के फिर लॉक कर सकते हैं, अगर आपके लड्डू गोपाल जी को टाइट आ रही तो, नहीं तो आप यहाँ पे भी लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको इसी धागे से आगे घेरा बनाना है तो आप ये धागा कंटिन्यू करिए, नहीं तो अदरवाइज इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इस वाले थ्रेड को काट देंगे। इस धागे को हम जब अपना घेरा बनाएंगे तब साथ साथ बुन लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसी चोली बन गई है हमारी। तो चोली के लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। अब देखिए इसकी यहाँ पे हम बाउंड्री बनाएंगे। तो ये आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, दोनों कलर में से। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे, यहाँ से इसे अटैच करेंगे। आप चाहे तो स्लिप नॉट बना के भी कर सकते हैं। एक चेन बना लेंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, सॉरी हाफ क्रोशिया बना लिया। तो ये ऐसे हमारे 2 हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे बनाएंगे। तो एक बनाया और इसी में एक और बना लेंगे, तो ये हमारे 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, एक बनाया और 2 बनाया। आप हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हैं और सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना लीजिए। तो एक ही बनाया और एक और बनाया। देखिए ये हमारी हर रो के जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसी में बनाना है हमने। अब देखिए किनारी पे आ गई, यहाँ कैसे बनाएंगे। तो देखिए तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे बनाएंगे एक हाफ क्रोशिया, फिर एक और बनाया, 2 हो गए। तो फिर एक चेन बना लेंगे और सेम जगह पे 2 हाफ क्रोशिया और बना लेंगे, एक और एक और बना लिया, 2। तो ये इस तरीके की किनारी बनेगी हमारी। अब देखिए ये हमारी नेक लाइन आ गई है इधर, गले वाला हिस्सा। तो यहाँ पे भी हमने दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे बनाएंगे, चेन में नहीं बनाएंगे। देखिए ऐसे, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर से 2 हाफ क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से।
तो ऐसे ही हम अपने 2 डबल क्रोशे को स्किप करते जाएंगे और ये नेकलाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जब किनारी पे आएंगे तो हमने ऐसे ही बनाना है, पहले 2 सिंगल क्रोशे फिर एक चेन और फिर उसी डबल क्रोशे में हमने 2 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं और फिर इसी तरीके से इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए किनारी बना ली है। यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे के बाद हमारे पास 3 डबल क्रोशे बचे थे, तो हमने तीनों स्किप कर दिए और फोर्थ में हमने ये किनारी बनाई है। अब देखिए ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, एक चैन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। तो चोली बन गई है। इस वाले जो ये हमारा जो थ्रेड निकला है इसको हम सुई से यहीं अंदर हाइड कर देंगे और इस वाले थ्रेड को हम जब हमारा घेरा बनाएंगे तब इसको बुनते चले जाएंगे। तो ये चोली हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान है बनाना। देखिए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।